लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी भूमि से अवैध धर्म स्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। सीएम धामी राज्य विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने के लिए कहा गया है। सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि उत्तराखंड राज्य की जो आब हवा है, जो ये देवभूमि है, इसकी छवि को हम किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे और जो लोग कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी और ऐसे लोगों की जो जगह है वो जेल में है। इसलिए ये कानून लाया जा रहा है कि जो भी जिसकी आपराधिक छवि होगी, ऐसे लोग उत्तराखंड राज्य में भूमि नहीं खरीद पाएंगे, कोई ऐसी गतिविधि का संचालित नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय है और संभावना है कि कैबिनेट में भी ये विषय आ सकता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा और सरकार के द्वारा जो फैसला लिया जा रहा है, इससे सभी लोग जो है सराहना कर रहे हैं। आज तो हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं। अस्करी, अब उत्तराखंड में जमीन खरीदना अब इतना आसान नहीं है, उसका बाकायदा सत्यापन किया जाएगा। बिल्कुल मनीष, देखिए इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा स्टेप लिया है। ऐसा माना जा रहा है कि चूंकि आज कैबिनेट भी है, 4 बजे सचिवालय में होगी, तो इसमें इस पूरे मामले पर जो है डिस्कशन भी हो सकता है। इसमें खास बात यह है कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति, यानी ये उत्तराखंड राज्य से जो बाहर का व्यक्ति होगा, वो अगर जमीन खरीदेगा उत्तराखंड में, उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन होगा, सत्यापन होगा, उसके बाद ही उसे जमीन जो है जमीन की वो खरीद कर पाएगा। क्योंकि कई बार देखा जाता है तमाम जो अन्य राज्यों से लोग आते हैं, वो कई बार उनके गुंडई के मामले सामने आते हैं, दबंगई के मामले सामने आते हैं, कई बार भू माफिया भी सक्रिय हो जाते हैं उत्तराखंड देवभूमि की जमीनों पर। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है ये निर्णय लिया है। चूंकि तमाम जानकारियां हमारे पास आ रही हैं, आज कैबिनेट भी है, उसमें डिस्कशन हो सकता है। क्योंकि कई बार देखा जाता है तमाम जो असामाजिक तत्व हैं वो जमीन खरीद लेते हैं, कई बार कई घोटाले भी इसको लेकर के हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो लैंड जिहाद पर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी तीखी प्रतिक्रिया कई बार दे चुके हैं, इस तरह के मामला ना बढ़े और जो जनसंख्या असंतुलन को लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी जो चिंता है वो जाहिर की थी। इन तमाम मामलों पर अंकुश लगे, क्योंकि इसके लिए अगर हम पहले की बात करें मनीष, तो भू कानून पर भी प्रदेश सरकार जो है सोच रही है, विचार कर रही है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक कमेटी का गठन भी हो चुका है। हालांकि कमेटी से कुछ आउटपुट अभी तक निकल कर नहीं आया है कि क्या कुछ होने वाला है, कितने वक्त में भू कानून लागू हो जाएगा। क्योंकि हर बार जब भी कैबिनेट होती है, ये चर्चाएं जोर पकड़ने लगती हैं कि इस बार जो है भू कानून के बारे में जो है चर्चा होगी, कुछ निकल कर आएगा। लेकिन अभी तक भू कानून के बारे में भी जो है कमेटी का गठन तो जरूर हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ होगा, कब तक लागू होगा प्रदेश में, इसकी स्थिति अभी तक जो है साफ नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा निर्णय ये लिया है कि जो भी अन्य राज्य के लोग होंगे जो जमीन खरीदना चाहते हैं उत्तराखंड में, उनको प्रॉपर सत्यापन कराना होगा। क्योंकि जाहिर है जब तक उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड का नहीं पता चलेगा, कोई बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ पर जमीन खरीद रहा है, उसका क्राइम रिकॉर्ड नहीं होगा हमारे पास, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो पाएगी। इस कड़ी में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है और जिसकी सराहना भी की जा रही है। जाहिर है जो तमाम घुसपैठिए जो अन्य राज्य के होते हैं, जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं, वो कई बार हमारी उत्तराखंड देवभूमि की जो जमीन है उनको खरीद लेते हैं और वहां पर जो है मनचाहे कामकाज करते हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरह का ये निर्णय है और कितना संवेदनशील मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की तमाम जन सरोकार से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको लेकर है। मनीष, होगा, किस तरह से सत्यापन किया जाएगा और क्या चीज़ देखी जाएगी? अगर वो ज़मीन खरीद रहा है कोई बाहरी व्यक्ति, तो किस तरह का सत्यापन होगा और क्या उसमें देखा जाएगा कि नहीं भैया इनको देनी है, इनको नहीं देनी है? किस तरह का क्राइटेरिया जो है एक सेट किया जाएगा, किस तरह का मापदंड एक सेट किया जाएगा?
इस पूरे प्रक्रिया को लेकर? देखिए देखिए मनीष, इसमें खास बात ये है कि सबसे पहले जैसे मैंने जिक्र किया है, कोई भी अगर जमीन खरीदने वाला होगा, यानी जो भी कंज्यूमर है, उसको जो है अपनी पूरी डिटेल देनी होगी, उसका जो क्राइम रिकॉर्ड है उसके बारे में बताना होगा और डोमिसाइल वगैरह जमा करना होगा जहां वो जिस भी राज्य से ताल्लुक रखता है। तो पूरा एक पूरी एक इमेज बनकर आएगी। जब तक पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक ये नहीं पता लगाया जा सकता कि ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर किस तरह के मुकदमे चल रहे हैं या कितनी उसकी साफ छवि है। बेसिकली जो भी जमीन उत्तराखंड में खरीद रहा है बाहरी व्यक्ति, उसकी इमेज के बारे में जानने की कोशिश की गई है राज्य सरकार की तरफ से कि प्रॉपर इसकी इमेज के बारे में पता लगाएं, इसके व्यक्तित्व के बारे में पता लगाएं, ये व्यक्ति कहाँ से ताल्लुक रखता है उसके बारे में पता लगाएं, इसका कोई क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं है इसके नजदीकी पुलिस स्टेशन में या अन्य राज्यों में, उसका भी पता लगाएं। तो जब तक क्राइम समरी नहीं होगी उत्तराखंड पुलिस के पास, जब तक वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। और वेरिफिकेशन होने के बाद कई चीजें साफ हो जाती हैं। अगर कोई साफ व्यक्ति, साफ छवि का व्यक्ति, एकदम ईमानदार व्यक्ति मसलन कोई अगर जमीन खरीदता है तो उसके लिए उत्तराखंड में ऐसी कोई बंदिश नहीं कि वो नहीं खरीद पाएगा। लेकिन कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति जमीन न खरीदे, इसको लेकर के पूरा एक ये अभियान चलाया जाएगा। मनीष, बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और